नमस्कार मोदी के परिवार। जैसा कि पहले ही विद्वानों ने कहा है, विश्व बिरादरी में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप पिछले 4 साल के कार्यकाल में मोदी के या भारत के इतने समीप थे, आज दूर क्यों चले गए? पहली घटना, अफगानिस्तान के ऊपर आक्रमण के लिए अमेरिका ने भारत में एयरबेस रूपी जमीन मांगा था कि मैं यहां से अपनी जहाज़ों को उड़ा करके हमला करूंगा। भारत ने इनकार कर दिया था। अमेरिका ने कहा कि मैं आपको F-35 विमान दूंगा। भारत ने F-35 विमान लेने से इनकार कर दिया। जब जो बाइडेन महामहिम राष्ट्रपति अमेरिका की थे, मोदी का ऑफिशियल दौरा हुआ था, बाइडेन से मिले। ट्रंप ने अपने घर पर मोदी को इनवाइट किया। मोदी बिना गए हुए अपने देश भारत लौट आए। कनाडा में बैठक के दौरान डोनाल्ड ट्रंप तो तुरंत ही वापस चले गए थे इजराइल और ईरान युद्ध की वजह से। वहां जाकर के उन्होंने मोदी को इनवाइट किया कि आओ मित्र, मैं एक देश का नौकर यहां बैठा रखा हूं, इसके सामने आपको फजीहत करूं। मोदी ने इनकार कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत अमेरिका महामहिम ट्रंप चाहते थे कि मोदी जी भी मान लें कि मैंने कहा या नहीं कहा, लेकिन 40 बार मैंने बोला है, तो कम से कम हमारी भाषा की कद्र कर दें और मान लें कि युद्ध मैंने ही रुकवाया और नोबेल पुरस्कार के लिए हमारे नाम को अग्रसारित करें। लेकिन मोदी ने भरे संसद में इस बात को मानने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। तेल से मिले हुए पैसे से रूस यूक्रेन के ऊपर हमला करता है। भारत ने कहा पहले मैं 40% खरीदता था, अब 42% खरीदूंगा। उनकी बातों की इज्जत नहीं की वजह से सुपर पावर देश तो सुपर पावर का महामहिम डोनाल्ड ट्रंप की समझ में आ गया कि मैं जिसे दबाना चाहता हूं वो दबने वाला नहीं है। जिसको मैं एक आंख दिखाऊंगा तो हमारी दोनों आंख निकाल लेगा। और हमारे ऊपर उन्होंने 50% टैरिफ लगा दी। मोदी ने कहा कि मैं भारतीय किसान, पशुपालक और मछुआरे के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा, देश के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। व्यक्तिगत जो कुछ होगा उसको मैं झेल लूंगा के साथ उन्होंने अपना मल्टीपल एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और विशेष करके उनकी लगाई हुई 50% के टैरिफ को हमारे भारत पर असर ना हो, इसके लिए दौड़ा प्रारंभ कर दिया। जापान गए। जापान ने भी अपनी तलवार म्यान में रख ली और बोला, आए अमेरिका, मैं तुम्हारे से डील नहीं करूंगा। वहां से उड़ान भरे, चाइना आए, स्वागत हुआ। वो चाइना जो 14 से लेकर के 18 तक मोदी के कहे जाने के बावजूद गलवान के ऊपर अटैक किया, डोकलाम
अटैक किया। उसने देख लिया मैंने किया तो मैंने 20 मारा, हमारे उन्होंने 200 मारा, अर्थात ये अब शक्तिशाली बन चुका है। अब इससे दुश्मनी न करके दोस्ती ही अच्छी होगी, क्योंकि हमारे पास सामान अधिक है और इनके पास, भारत के पास बाजार है जहां बिक्री हो सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी देश हो, वो अपने देश को का अहित नहीं देखना चाहता। स्वार्थ उसका उसके देश के साथ होता है, और उसको देखते हुए जैसे 14 से लेकर के 18 तक मोदी जी बार बार उनसे कहते रहे, वैसे ही चाइना कंटिन्यू लगातार प्रवचन करता रहा और गिड़गिड़ाता रहा कि आए भारत, आए भारत के मोदी, अब हम आपसे प्रेम करेंगे और वो सब कुछ करेंगे जो आप चाहोगे। हमें भी आवश्यकता है चाइना की, हमें भी आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास कोई भी वस्तु बनाने की क्षमता तो है, लेकिन कच्चा माल हमारे पास नहीं है। और चाइना एक ऐसी जगह पर बसा हुआ है, पहाड़ियों की ढलान या पहाड़ियों पर, जिसमें भूकंप और ज्वालामुखी की वजह से जब कभी रद्दोबदल हुआ होगा उस समय वहाँ पर सारे खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं। खनिज पदार्थ कितने भी हों, अगर बाजार ना हो, बिक्री के लिए जगह ना हो, तो वो क्या करेगा? शायद यही मजबूरी आज इस वर्ण बिरादरी में जो विश्वास पात्र नहीं है, उसके साथ भी भारत को प्रेम के साथ हाथ मिला करके और कंधे पर हाथ रख करके आओ शपथ लेते हैं, आगे कभी डोकलाम नहीं करेंगे, आगे कभी गलवान नहीं करेंगे, आगे कभी विस्तारवादी नीति नहीं अपनाएंगे, आगे कभी आपके अहित के बारे में नहीं सोचेंगे। और हो सकता है ये मोदी हैं तो मुमकिन है ये भी बात करके आए कि आप पाकिस्तान को ऐसा सैन्य हथियार नहीं देंगे जो जिसकी वजह से हमें नुकसान हो। खैर, ये रही बात की बात। रोडों 127 रोड और 27 पुल लेह लद्दाख से लेकर के और नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों तक, बर्मा तक, पूरे पहाड़ियों को भेद डाला। 4 लेन 6 लेन पुलों की बौछार लगा दी, जहां पर जाना अति असंभव था। पैदल चलते थे, उसमें भी जीव निकाल देते थे। आज क्षण प्रतिक्षण, कुछ क्षण में ही हम उनके तोपों के मुंह में अपने तोपों के मुंह को डाल सकते हैं। समझ में आ गया कि आर्थिक पावर के साथ साथ डिफेंसिव पावर भी इसके पास हो चुकी है। अब अच्छा है कि इससे हाथ ही मिला लो। माल तो हमारे पास है, लेकिन बाजार कहाँ मिलेगी? अमेरिका भी हमारे से चिढ़ा रहता है, तो उन्होंने बाजार को देख करके और हमारे भारतवर्ष को धन्यवाद प्रस्तुत किया। एक रूप में भारत, दूसरे रूप में चाइना। आज भी मैं मानता हूं कि चाइना हमारे से आर्थिक रूप से अप है और सामरिक रूप से भी अप है, मगर हम बढ़ती हुई ताकत है, उसको दिखाई दे रहा है। आज नहीं तो कल ये हमारे बराबर पहुंच जाएगा, तो क्यों ना हम इसको मित्र बना करके रखें। और ये भी उसको दिखाई पड़ गया कि पहले ये आक्रमण नहीं करता था, डिफेंसिव रहता था। सामरिक व्यवस्था में आज
आप लाल आंख दिखा करके दिखाओ। ये नया भारत है, ये ओफेंसिव पोजीशन अपनाना भी सीख गया है। पाकिस्तान के ऊपर किए हुए ऑपरेशन सिंदूर और इससे पहले उड़ी वगैरह का जो 2-3 बार आक्रमण करके भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भारत ने तहस नहस किया था, ये बातें भी उसे ध्यान में है। शायद इसी वजह से ये तिकड़ी सोवियत रूस, चाइना और भारत एक मंच पर आए हैं। विश्वास तो नहीं है कि ये मित्रता बहुत दिन चलेगी, नहीं चलेगी तो क्या? क्या अमेरिका के साथ चल रही थी तो सूर्योदय हो रहा था, आज नहीं चल रही है तो सूर्योदय नहीं हो रहा है। भारत में वही सब कुछ हो रहा है जो पहले होता था। अगर विश्वास पात्र नहीं होगा तो इसको भी लात मार करके हम फेंक सकते हैं। ऐसी पावर हमारे प्राइम मिनिस्टर आदरणीय मोदी के अंदर आ चुकी है, भारत के अंदर आ चुकी है। और रूस भारत का मित्र है, रूस चाइना का मित्र है, तो तीनों मित्र बने रहें, इसमें रूस की सहभागी हमेशा बनी रहेगी। इस वजह से थोड़ा आशा होती है कि विश्वास, पात्रता और संवेदनशीलता इसी तरह से बनी रहेगी। और यह तिकड़ी या ब्रिक्स सम्मेलन या शंघाई सम्मेलन संगठन आगे चल करके पश्चिमी देशों के लिए एक पहाड़ के रूप में दिखाई देगा, ऐसा मुझे महसूस होता है। इन्हीं शब्दों के साथ यूट्यूब चैनल एक्समैन NB सिंह BSF के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और थोड़ा शेयर करके हमारे इस व्यूज को और बढ़वाएं। ये हमारी इच्छा है, बाकी आपकी मनसा। जय हिंद, जय भारत।